दोस्तों, सच्ची हकीकत और नसीहत की किताब से यह वाक्य आपको बताया जा रहा है। एक साहब कहते हैं कि मैं हर जुमे को सुबह फजर की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाया करता था। उनकी कब्र पर जाकर फातिहा खानी करता था और उसके बाद मैं वहीं से अपने काम की तरफ निकल जाया करता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जुमे के रोज सुबह फजर की नमाज के बाद कब्रिस्तान गया। मैंने जैसे ही कब्रिस्तान में अपना पहला कदम रखा तो मैं बहुत ही हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि इस दिन कब्रिस्तान में ऐसी खुशबू आ रही थी कि ऐसी खुशबू मैंने आज तक नहीं सूंघी थी और ना ही ऐसी महक मैंने उससे पहले महसूस किया था। आज मैंने उस नए खुशबू को कब्रिस्तान में महसूस किया था और उस खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया, क्योंकि वह खुशबू किसी भी तरह से इस दुनिया की खुशबू नहीं लग रही थी। खैर, उसके बाद मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा और फातिहा खानी करने लगा। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की कब्र के फासले पर एक नई कब्र बनी हुई है। उस पर ताजा फूल और नई चादर रखी हुई है। उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह कब्र 2 या 3 दिन पहले ही तैयार की गई है। उसके बाद जब मैं वालिद साहब के कब्र से फारिग हुआ तो मैंने वापस जाने लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना नई कब्र पर भी दुआए मगफिरत मांग लूं। यह सोचकर मैं उस नई कब्र की तरफ चल पड़ा और वहां जाकर मगफिरत की दुआएं मांगने लगा। दुआ के दौरान मैंने महसूस किया कि जो खुशबू मैंने कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त महसूस की थी, वह खुशबू इस कब्र से आ रही थी। फिर मैंने उस कब्र की मिट्टी को मुट्ठी से भरा तो इस मिट्टी को छूते ही एकदम से मैं हैरान हो गया, क्योंकि उस कब्र की मिट्टी बहुत ठंडी थी, जैसे नम हो, लेकिन वह मिट्टी खुश्क थी, यानी कि सूखी थी। इसलिए मैं इस बात को देखकर भी हैरान हुआ कि इस कब्र की मिट्टी कितनी ठंडी और नर्म है। उसके बाद मैंने अपनी हैरत को अपने पास रखा और उस मिट्टी को वापस उसी कब्र में डाल दिया और अपने हाथ झाड़ते हुए वहां से चला पड़ा और वहीं से अपनी दुकान पर चला गया और दुकान खोलकर बैठ गया। उसके बाद मेरी दुकान पर जब पहला ग्राहक आया और उसने जो सामान मुझसे मांगा, मैंने उसे वह सामान दे दिया। जैसे ही मैंने उससे सामान दिया तब वह कहने लगा कि भाईजान, आज तो खुशबू बड़ी कमाल की लगाई हुई है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ कि भाई कैसे खुशबू? मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाई है, मेरे हाथों पर तो मिट्टी लगी हुई है। देखो यह सुनकर वह ग्राहक कहने लगा क्यों मजाक कर रहे हो भाई? आपने बहुत अच्छी खुशबू लगाई है और वह भी ऐसी खुशबू कि मैंने इससे पहले कभी भी महसूस नहीं की। इतना कहते हुए वह ग्राहक वहां से चला गया। अब मैं पहले ही हैरान था और फिर उसकी बातों को सुनकर और भी हैरानगी हुई वैसे ही रह गई। उसके बाद अगले दिन यानी हफ्ते के बाद मैं ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा और अपने वालिद साहब की कब्र पर दुआएं मगफिरत करने के बाद उस नई कब्र की तरफ चला गया, यह सोचकर कि यह नई कब्र किसकी होगी। आखिर कौन है उस कब्र के अंदर जो इतना नेक है? आखिर उसने ऐसा कौन सा अमल किया होगा जो उसकी कब्र इतनी ठंडी और खुशबूदार है? उसने ऐसा कौन सा काम किया होगा जिसकी बदौलत उसको इतना बड़ा इनाम मिला होगा? यही बात सोच कर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। यही बात सोचता हुआ मैं उस कब्रिस्तान के काम करने वाले के पास जा पहुंचा और उससे पूछा कि भाई यह कब्र किसकी है? तो उसने मुझे बताया कि साहब, यह कब्र एक औरत की है। यह जानकर मैं और ज्यादा हैरान हुआ और सोचने लगा कि भला उस औरत को यह शानदार मुकाम किस तरह से मिला होगा। उसके बाद अगले दिन इतवार का था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद भी मैं सुबह फजर की नमाज के वक्त उठ गया और सीधा कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखता हूँ, उसी औरत की कब्र पर एक बुजुर्ग आदमी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। फिर मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर गया और दुआएं मगफिरत करने के बाद मैंने उस आदमी की तरफ देखा। वह बुजुर्ग आदमी भी उस नई कब्र पर दुआएं कर रहा था। जब वह आदमी दुआएं से फारिग हुआ तो मैंने देखा कि उसकी आंखें से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। वह सिसक कर रो रहा था, बिलख रहा था। मैंने सोचा कि इस आदमी को इस कब्र में सोने वाली औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत रही होगी, तभी तो यह उसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। उसकी जुदाई के गम में सिसक कर रो रहा है। मैंने देखा कि वह बुजुर्ग आदमी दुआ से फारिग होकर वहां से जाने लगा। जैसे ही वह वहां से जाने लगा तो मैंने उसको आवाज लगाई कि जनाब, एक बात सुनिए, बस थोड़ी देर के लिए आप मेरी बात को सुन लीजिए। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपको तकलीफ दी, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे पूछ लूं? तो बुजुर्ग कहने लगे कि इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, पूछिए आपको क्या पूछना है। उन्होंने निहायत ही अदब और मोहब्बत के साथ जवाब दिया। मैंने कहा जी शुक्रिया आपका। मैंने कहा कि आप जिस कब्र पर दुआएं मांग रहे थे,
यह कब्र किसकी है, अगर आप मुनासिब समझे तो बता दीजिए। तो वह बुजुर्ग कहने लगा, जी आप यह क्यों पूछ रहे हैं। मैंने कहा कि दरअसल इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। इस कब्र की ऐसी खुशबू मैंने आज तक कहीं पर भी दूसरी ओर महसूस नहीं की। मुझे यह खुशबू इस दुनिया की नहीं लगती है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि साहिब कब्र में ऐसा कौन सा अमल किया है इसकी वजह से कि उसकी कब्र बहुत ही ठंडी और खुशबूदार है। यह सुनकर उस बुजुर्ग ने ठंडी आह भरी और कहने लगे कि कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों न होगी, उसने अल्लाह को राजी ही इस तरह से किया है। जी मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि उसने ऐसा अमल किया है, ऐसा कौन सा काम किया है इससे उसको यह इनाम मिला है। तो वह बुजुर्ग कहने लगे कि यह मेरी बीवी की कब्र है। 30 साल का हमारा साथ रहा। मैं 4 बहनों का एक लौता भाई हूँ। मेरी बहन को और मेरी माँ को मेरे सेहरा देखने का बहुत शौक था। जैसे ही मैं किसी काम पर लगा तो उन्होंने चांद जैसी दुल्हन तलाशी करनी शुरू कर दी। फिर कुछ ही दिनों में लड़की भी ढूंढ ली और उसके साथ मेरी शादी कर दी। मेरी माँ और मेरी बहन अपनी अरमान दिल खोलकर पूरे किए। उसके बाद शादी की पहली रात ही मैंने उसको घूंघट उठाने से पहले ही अपना पग उसके कदमों में रख दी और साफ साफ अल्फाज में उसको बता दिया कि आप मुझे माफ कर दो, मैं आपका हक अदा नहीं कर सकता। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपकी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। यानी कि मैंने उसको साफ साफ बता दिया कि मैं एक नामर्द इंसान हूँ। मैं शादी नहीं करना चाहता था, मगर मेरी अपनी माँ और बहनों की खुशी के लिए खातिर खुदगर्ज बन गया तो सिर्फ उनके ख्वाहिश के लिए आपसे शादी की है। अब अगर आप चाहे तो मुझे छोड़ कर जा सकती हैं। यह सुनकर मेरी बीवी ने मेरे पग उठाई और वापस मेरे सर के ऊपर रख दी। फिर कहा कि आप जैसे भी हो, आप मेरे शोहर हो, मेरा नसीब हो, मुझे अब आपके साथ ही रहना है। उस दिन के बाद अल्लाह की उस बंदी ने मेरे साथ 30 साल का वक्त गुजार दिया। मेरे घर वालों की हर कड़वी बात को बर्दाश्त किया, बंज होने के ताने सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। अल्लाह कैसे उसकी कब्र को ठंडा और खुशबूदार न करता, जिसने इस दुनिया में पाक और साफ जिंदगी गुजारी हो। इतना कहते हुए वह बुजुर्ग जारो कतार रोने लगा और कहने लगा कि उस औरत ने 30 सालों तक सब्र किया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने मेरा पर्दा रखा है और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने जन्नत के बागों में से एक बाग उसको अता किया है। फिर वह बुजुर्ग कहने लगे, बस मैं आपसे यही बात करना चाहता था कि अगर किसी औरत से आप वफा चाहते हो तो उसको वक्त दो, उसको मोहब्बत दो, उसका भरोसा दो और सबसे बड़ी बात उसे इज्जत दोगे तो वह आपके लिए जान दे देगी, मगर आपके साथ वह कभी भी बेवफाई नहीं करेगी। और ऐसी औरत जो सब्र करती है, अपने शोहर की खामियों को और कमियों को छुपाती है, ऐसी औरत का बहुत बड़ा मकाम होता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।